नमस्कार साथियों, मैं प्रोमिला कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ अमूल्य वाणी के आज के हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो समर्पित है एक नारी शक्ति के लिए। साथियों, नारी कभी आम नहीं होती, खास होती है। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने बहुत छोटे से कस्बे से निकलकर अपना नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है और बहुत छोटी उम्र में ऊंचाइयों की उस जगह पर पहुंची है। उनके ज़िंदगी में क्या उनके स्ट्रगल्स रहे हैं, क्या उनके चैलेंजेस रहे हैं, आज हम उनसे ही जानेंगे उनकी कहानी। तो साथियों, मिलते हैं आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हमारे स्पेशल गेस्ट मिस अंजलि जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम आज के हमारे इस एपिसोड में और अमूल्य वाणी चैनल में। थैंक यू सो मच मैम। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला एक पॉडकास्ट के द्वारा। जी, तो आज का जो हमारा ये सिलसिला है ये काफ़ी ही मज़ेदार होने वाला है, जैसा कि मैं आपको जानती हूँ। और आज सारे दर्शक जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो आपकी स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे किस तरीके से आपने लाइफ में ये मुकाम हासिल किया है। तो अंजलि जी, हम शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। आपकी जो जर्नी है कैसे शुरू हुई, क्या क्या आपको चैलेंजेस आए, आप अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि सारे दर्शकों के लिए एक ये मौका है आपके बारे में जानने के लिए। जैसे कि मैम आपने बताया अभी, एक मैं यूपी से हूँ और यूपी में एक ज़िला पड़ता है बागपत, जहाँ उसमें एक गांव है, छोटा सा बसोत गांव है। और मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो गांव है वो एक पिछड़ा हुआ है। जैसे कि जो शहरों में फैसिलिटी है एजुकेशन के नाम पे, वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। और लेकिन होता है ना कि एक सपना होता है खुद का बड़ा करने का। लेकिन जब मैंने घर में बात की कि मेरे को पढ़ाई अच्छी करनी है, पापा ने कहा कि अभी मेरे जो फैमिली पापा जी है वो किसान है, तो छोटे भाई बहन हैं, 3 छोटे भाई बहन हैं। तो पापा, मैं सबसे बड़ी थी घर में। उन्होंने कहा कि अगर मैं जैसे कि मैं सबसे बड़ी थी, तो अगर मैं सबसे अच्छी पढ़ाई मतलब तेरे लिए कराऊंगा तो छोटे भाई बहन उनकी पढ़ाई में फिर इफेक्ट पड़ेगा। जी, मैं समझ सकती हूँ अंजलि जी। जैसे जो परिवार की बड़ी बेटियां होती है या बड़े बच्चे होते हैं, उन पे जिम्मेवारियां एक अलग तरीके से होती है, क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड करता है, छोटे भाई बहनों का फ्यूचर भी डिपेंड करता है। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी ये चीज़। फिर मुझे लगा कि मुझे पार्ट टाइम कुछ करना चाहिए या फिर जॉब में जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के लिए तो फिर पैसा चाहिए होता है और फाइनेंशियल कंडीशन फिर वही आते हैं कि पैसा तो नहीं है। तो अंजलि जी, मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि आप अमूल्य के साथ कैसे जुड़े, आपका सफ़र अमूल्य में मतलब कैसा रहा और कैसे आप अमूल्य के साथ जुड़े? जैसे कि मैंने बताया कि मैं जॉब ढूंढ रही थी, तो उसी दौरान मेरी दादी बहुत बीमार रहती थी। तो किसी ने मुझे बताया अमूल्य के प्रोडक्ट के बारे में। तो हमारे सर है मुकेश सागर जी, तो उन्होंने दादी के लिए कुछ दवाइयाँ दी थी और उनसे उनको बहुत रिलीफ मिला। तो तब मुझे मैं सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रही थी अपने, तो मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा है, अगर हम इसको पढ़ाई के साथ साथ कंटिन्यू करें तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे आपने अमूल्य स्टार्ट किया तो आपको बहुत मतलब मैं समझ सकती हूँ एज अ फीमेल बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो आपको भी क्या कोई ऐसी चैलेंजेस फेस करने पड़े? हाँ जी मैम, बिल्कुल। क्योंकि मैंने बताया कि गांव से बिलोंग करती हूँ और आपको भी पता है कि लड़की को लेके गांव में सोच कैसे रखते हैं कि कोई बाहर जाएगा तो क्या करेगा, और इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। लेकिन जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, मेरे गांव में ना बसेस का टाइम होता है, लास्ट बस जैसे 8 साढ़े 8 तक होती हैं। तो हम जैसे कैंप्स करते थे या फिर अमूल्य के किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते थे तो हम लेट हो जाते, तो हम सोचते थे कि चलो ठीक है, हम किसी के साथ वहाँ पे घर हमें कोई ड्रॉप कर दें। लेकिन फिर वही बात आती है कि कौन है किसके साथ, क्योंकि कोई फैमिली मेम्बर तो साथ में नहीं रहते थे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो कौन है किसके साथ आई है लड़की लेट नाइट, तो ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम का ये सारी मैं समझ सकती हूँ कि मतलब
जैसे कोई छोड़ने आ रहा है तो बहुत सारे लोगों की नज़रें रहती है कौन किसके साथ आ रहा है जा रहा है, तो ये फीमेल्स के लिए चैलेंजेस है और आपने भी ये फेस किए। तो मतलब इसके बावजूद भी आज आप इतनी सक्सेस हैं, इस जगह पे हैं, उसके लिए मतलब आपकी फैमिली का कितना इसमें योगदान रहा? जब ये सारे चैलेंजेस आ रहे थे जब मैं इसमें सीख रही थी, कर रही थी, तो तब फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। उस टाइम पापा जी ने कहा कि ठीक है बेटा, ये लाइन अच्छी है, करियर अच्छा है तो आप करो। फैमिली जो भी प्रेशर होगा, मतलब जो कोई कुछ भी बोलेगा तो उसको मैं हैंडल कर लूँगा। यहाँ थैंक्स मैं अपनी फैमिली का करूँगी, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा इस लाइन में। उनको मुझ पे यकीन था कि वो मैं कुछ अच्छा करूँगी इस लाइन में आके। और सच में मैं पहली ऐसी लड़की हूँ अपने घर की जो ये सारे कहीं घर से बाहर निकली हूँ। इससे पहले ना तो मेरी फैमिली में कोई बाहर गया हुआ है और ना ही किसी ने कुछ हट के, मतलब क्या, किसान है तो सारे वही काम करते हैं। तो मैं अपनी फैमिली की पहली ऐसी लड़की हूँ जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ। जब मैंने अमूल्य में शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमारे जो अभी जैसे एज कम थी, तो सबसे अच्छा जो हमारा सर्कल रहा वो फ्रेंड का रहा। तो जैसे मैंने फ्रेंड को बताया कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है तो इसको आप भी इसको सीखो, करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप करो, फिर हम देखते हैं, अगर आपका होता है तो फिर हम देखते हैं। मैम, ये जो चैलेंजेस थे ये तो मेरे फैमिली के और आसपास के माहौल के थे, लेकिन जैसे मैं घर से बाहर निकली तो वहाँ पे जो चैलेंजेस आए वो घर से भी ज़्यादा थे शायद। तो क्योंकि उम्र कम थी, तजुर्बा नहीं था किसी भी चीज़ का, क्योंकि स्टूडेंट रही हूँ। तो जैसे मैंने अपना जो था वो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया सबसे पहले। लेकिन फ्रेंड का ये था कि अगर पहले आप कामयाब हो जाओ, हम भी देख लेंगे बाद में। और फिर अपने से बड़े को जाकर प्लान देना, जिसको तजुर्बा भी ज़्यादा है और एज में भी ज़्यादा है वे। तो एकदम से उनका ना विश्वास नहीं बनता था कि हाँ अभी छोटी बच्ची है, पता नहीं कहाँ तक चलेगी कि और कितना बड़ा करेगी। तो उस टाइम पे ना एक सर, मतलब अपलाइन की जो ज़रूरत थी वो सर ने पूरी की। यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे सर मुकेश सागर जी का, क्योंकि जिन्होंने समय समय पर मुझे गाइड किया और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ कैंप्स किए और प्लानिंग करते थे, प्लान देते थे मेरे थ्रू जाकर। तो वहाँ पर उनका बहुत अच्छा रहा, मेरे साथ सपोर्टेड बहुत रहा, इस लाइफ जर्नी में सपोर्ट बहुत रहा। तो ये धीरे धीरे चलते चलते जब खुद की नॉलेज बढ़ी तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा, क्योंकि अगर हम कुछ भी किसी को देने जा रहे हैं तो उसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो सारी चीज़ों को सीख कर जब आज मैं यहाँ इस मुकाम पर पहुँची हूँ। जी, बहुत बढ़िया मैम। तो अब आपको कैसा फील होता है, क्योंकि अभी आपने जैसे चैलेंजेस बताए और उनसे ऊपर उठ के आज आप एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, अब लोगों की सोच कैसी है? जो लोग आपके बारे में अभी नहीं जानते थे और इस पॉडकास्ट के बारे में और ज़्यादा जानेंगे, तो अब लोगों की क्या धारणा है आपके लिए? देखिए मैम, सबसे पहले था मेरे लिए फैमिली को वो सब कुछ दिखाना जहाँ मैं काम करती हूँ। तो मैंने सन 2022 में अमूल्य को ज्वाइन किया था और 23 में मेरा पहला रिवॉर्ड था, जो कि मैं स्टेज पे थी और सामने पापा जी थे, वो देख रहे थे। तो वो पहला दिन था जहाँ मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ और सामने पापा जी वो सब कुछ देख रहे हैं। किसी भी लड़की के लिए या किसी भी बच्चों के लिए ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है कि जब आपकी वजह से, आपके नाम की वजह से कोई पेरेंट्स को जाने। तो मैं समझ सकती हूँ आपके यहाँ पे कितने इमोशंस जुड़े हैं इस चीज़ के साथ में। अगर हम बात करते हैं अमूल्य एकेडमी की, तो अमूल्य एकेडमी के साथ जुड़ के आपको कैसा महसूस हुआ और क्या क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आए? मैम देखिए, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम सेल भी तभी कर पाते जब हमारे पास उस चीज़ की एजुकेशन होती है। तो जब अमूल्य एकेडमी के द्वारा मैंने जो कोर्स किया बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट का और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का, तो उससे ना मुझे एक बहुत अच्छी नॉलेज मिली। और इससे ना लोगों को जो हम दवाइयाँ देते थे और उनके जो पॉइंट्स हम साथ में दबाते हैं,
तो इससे ना सेल पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है। साथ में नॉलेज हमारी बढ़ी कि अगर हमें कोई एक्सीडेंटली कुछ, जैसे कोई सामने बेहोश होता है तो हमें क्या करना होता है, या किसी को सांप ने काट लिया तो उसमें क्या करना होता है, किसी को कुत्ते ने काट लिया तो उसको क्या करना होता है। तो ये सारी चीज़ें की नॉलेज जो है अमूल्य एकेडमी के द्वारा मिली। जैसे कि अमूल्य हब्स की जो डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा है वो बहुत ही एक अलग है, क्योंकि अगर जैसे मैं गाँव से हूँ तो अगर हम किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहें तो 500 रुपये 1000 रुपये फीस होती है, और हमें यहाँ पे जो डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा मिलती है, हम अपनी फैमिली को तो ठीक रख सकते हैं, साथ में सामने जो हमारे पास कोई ऐसा बंदा है कि उसको कोई प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्टली डॉक्टर ऑन कॉल पे उनकी बात करा के, रिपोर्ट्स भेज के तुरंत समाधान ले सकते हैं। साथ में जो अमूल्य हब्स के प्रोडक्ट है वो बेटर, बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका। तो वो सारी चीज़ें एक हटके है अमूल्य हब्स में। अगर मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी अमूल्य हब्स पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, क्योंकि जिसमें एजुकेशन प्लस प्रोडक्ट दोनों ही बेस्ट चीज़ है। एक्यूप्रेशर कोर्स करने के बाद जब मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट जाने और उसके साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने शुरू किए, साथ में अमूल्य हब्स के प्रोडक्ट दिए, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आने लगे। और साथ में मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि जो अमूल्य हब्स में डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा है वो बहुत अच्छी है, साथ में हमें सपोर्ट बहुत करती है। मैम यहाँ ना मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आपकी जो ये जर्नी रही है, काफ़ी स्ट्रगल रहा है और काफ़ी चैलेंजेस आए हैं, इसमें कोई आप, एक होता है ना कि खुशी भी होती है, गम भी होता है, दोनों प्रतिक्रियाएं होती है ज़िंदगी में, चलता है सुख भी और दुख भी। तो कोई आपका ऐसा मोमेंट जो बहुत ही इमोशनली हो या बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता हो, कोई ऐसा आप इंसिडेंट अगर शेयर करना चाहें हमारे साथियों के साथ में? देखिए मैम, जैसे अभी आपने पूछा कि इसमें आपका क्या प्राउड हो या फिर इमोशनल, इस जर्नी में मेरे दो मोमेंट ऐसे हैं जिससे मैं मतलब शेयर करना चाहूँगी। सबका एक सपना होता है भाई कुछ अपना हो, जैसे फैमिली के भी बहुत सपने थे, जिसमें से था एक कार लेना। तो जैसे मैंने इसको करते रही कंटिन्यू, तो सन 2024 में मैंने कार ली यहाँ से। तो एक वो मोमेंट था जो इमोशनल टच करता है खुद को कि हाँ हमने कुछ हटके किया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपके लिए भी और सभी फीमेल्स के लिए। ये बहुत खुशी की बात होती है कि आप अपने साथ साथ इतनी सी उम्र में एजुकेशन भी ले रहे हैं, प्लस आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं और आप अपने सपनों को भी पूरा कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं, कोई इमोशनली जो आप बता रहे हैं, एक और मेरा प्राउड फील मोमेंट है, वो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी मैम, बिल्कुल। जैसे कि सबका सपना होता है कि हम कहीं घूमने जाए जी। तो जैसे ही मैंने अमूल्य हब से एक टूर अचीव किया था जो था श्रीनगर का, तो वो बाय एयर था। जैसे ही मैंने वो टूर अचीव किया तो मुझे लगा मैं तो इसमें कंटिन्यू हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में कोई भी जैसे बाय एयर टूर था, कोई कहीं नहीं गया था। तो वो उस टूर पे मेरे पापा गए थे, मैंने उनको अपना टूर समर्पित कर दिया कि अब आप जाओ और देखो। तो वहाँ से आने के बाद वो 4 दिन का टूर था, जो वहाँ से जब वापस आए तो उन्होंने वहाँ के जो नेचर के बारे में बताया, और सबको वो कहते हैं कि हाँ अगर मैं कहीं घूमने गया हूँ तो अपनी बेटी की वजह से घूमने गया हूँ, वो भी बाय एयर। तो मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ गाड़ी भी नहीं थी, तो और उस दौरान अमूल्य हब्स के द्वारा बाय एयर टूर करना, तो ये एक इमोशनल टच करता है। मैं समझती हूँ मैम आपकी ये बात को कि बहुत अच्छा फील होता है उन पेरेंट्स को, स्पेशली जब उनके बच्चे उनके लिए कुछ ऐसा करते हैं। और आजकल ये मध्यम वर्गीय परिवारों में सबकी एक सपना है जहाज़ में बैठना, घूमना फिरना, लेकिन आपने ये कर दिखाया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। और साथ ही आज सच में आपसे मिलके और बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसा मन कर रहा है कि आपसे सुनते चले जाएं, बात करते चले जाएं, लेकिन एक समय की मर्यादा रहती है।
तो लास्ट में मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे आपकी इतनी उम्र नहीं है अभी और धीरे धीरे आप तजुर्बा ले रही हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ रही हैं, आपका स्पेशली फीमेल के लिए क्या मैसेज रहेगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से? क्योंकि आजकल गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, और किस तरीके से लोग ज़िंदगी में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आप एक मैसेज छोटा सा अगर आपकी तरफ से हो जाए तो। मेरा यही मैसेज रहेगा स्पेशली फीमेल्स को, क्योंकि लोगों को लगता है एक लड़की के सपने या तो मम्मी पापा पूरे कर सकते हैं या फिर उनका साथी पूरा कर सकता है, लेकिन फीमेल को स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए। मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी सभी महिलाओं को, उन्हें पैसा कमाना आना चाहिए और अपने सपने को पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सपना देख सकते हैं तो उसको पूरा करने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके हमने स्ट्रगल और चैलेंजेस के बारे में सुना, और जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैम ने कुछ चीज़ें बताई कि अगर आप सपना देखने की हिम्मत रखते हैं तो उनको पूरा करना भी आपकी जिम्मेवारी है और आप कर सकते हैं। एक फ़ीमेल का सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। हर फीमेल को सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपके पास पूरा आसमान है, आप अपने पंख फैला सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना हर फीमेल के लिए एक बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ अमूल्या वाणी के इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।